सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को अब अपनी सेमेस्टर और प्री बोर्ड परीक्षाओं को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। आगे भी कोरोना संक्रमण की संभावना के मद्देनज़र शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई के साथ मिलकर दूसरे जुड़े विकल्प पर अभी से काम शुरू कर दिया है। इसमें छात्रों की सेमेस्टर और प्री बोर्ड परीक्षाएं बोर्ड की देखरेख में होंगी। शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई बोर्ड भविष्य में भी सेमेस्टर और प्री बोर्ड आधारित मूल्यांकन की तैयारी कर रहा है। वहीं यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का मूल्यांकन परिणाम 15 जुलाई तक घोषित हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने रविवार को कहा है कि पूजा के तरीके से हिंदू मुस्लिम को अलग अलग नहीं किया जा सकता। सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है। उन्होंने कहा कि जहां राजनीति जोड़ती है वहीं संघ जोड़ने का काम करता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें एसजीपीजीआई में शिफ्ट कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धानी ने रविवार को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये कहकर अटकलों का बाजार और गर्म कर दिया कि शिवसेना के साथ भाजपा का कोई शत्रुता नहीं है, सिर्फ वैचारिक मतभेद है। फ्रांस से राफेल के करार की जेपीसी जांच कराने की मांग कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा नेता व आईटी सेल के अमित मालवीय ने चुनौती दी है कि यदि राहुल चाहें तो राफेल के मुद्दे पर चुनाव लड़ सकते हैं। फिलीपींस के सुलू प्रांत में फिलीपींस वायुसेना के लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस विमान का रनवे मिस होने से ये सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 45 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं 3 पायलटों समेत 49 लोगों को बचाने में भी सफलता मिली है। सेना प्रमुख जनरल एमएस नरवणे रविवार को ब्रिटेन और इटली के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। केंद्र सरकार ने भले ही आधिकारिक रूप से तालिबान से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया हो, पर इतना तय है कि भारत फिर से तालिबान से संपर्कहीनता व संवादहीनता की गलती नहीं करेगा। बदले वैश्विक परिवेश में तालिबान के लिए भी भारत को पूरी तरह नकारना मुश्किल होगा। वहीं भारत के लिए भी कश्मीर में अंतिम सांसें गिन रहे आतंकवाद को तालिबानी संजीवनी से बचाने की चुनौती होगी। म्यांमार के सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के केंद्र में एक शहर में सैन्य जुंटा के विरोधियों के साथ टकराव में कम से कम 25 लोगों को मार गिराया है। सूर्य के उत्तर पूर्वी छोर से अचानक निकली एक्स श्रेणी की विशाल ज्वाला ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अचंभित कर दिया है। इतनी बड़ी ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर 4 साल बाद देखने को मिली। अभी और सोलर फ्लेयर निकलने की आशंका वैज्ञानिकों ने जताई है। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल बम धमाके में गिरफ्तार 3 आतंकियों से एनआईए दिल्ली में पूछताछ शुरू कर रही है। कोरोना संक्रमण के मुकाबले कोरोना को मात देने की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले एक सप्ताह में 32% घट गया है मौतों का आंकड़ा। उधर टीकाकरण ने भी रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 64 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। कोरोना वैक्सीन की गुणवत्ता जाँच और इसे बाजार में जारी करने को मंजूरी देने के लिए 2 और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी यानी केंद्रीय औषधीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश संविधान में धर्म निरपेक्षता का इस्लाम से कोई टकराव नहीं है। आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए भारत और नेपाल ने रेलवे सर्विस एग्रीमेंट में नया बदलाव किया है। नए मसौदे के अनुसार दोनों देशों के प्राइवेट कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर माल लाने भेजने के लिए भारतीय रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। महीनों से ईरान में फंसे 5 भारतीय नाविकों ने घर वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से घर वापसी की गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होने वाले कोविन वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को 150 से अधिक स्थानीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि राज्य के कुछ हिस्सों में जनसंख्या वृद्धि विकास के लिए खतरा है। भाजपा ने उत्तराखंड में अपने रूठे विधायकों को मना लिया है। ये कुछ विधायक पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुने जाने से नाराज थे। गर्मी की लहर के चलते पिछले 25 वर्षों में देश में 17,000 लोगों की मौत हुई है। वहीं उत्तर भारत में 8 जुलाई से मानसून सक्रिय हो जाएगा, वर्षा की शुरुआत होगी। बंगाल विधानसभा की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र भगवा रंग में रंगा नजर आया। पिछली विधानसभा में मात्र 3 सीटें जीतने वाली भाजपा के इस बार जीतने वाले 75 विधायक विधानसभा में सफ़ेद कुर्ता पायजामा, गले में गेरुए रंग का अंगोछा और केसरिया रंग का तिलक लगाए नजर आए। यूरो कप में इंग्लैंड ने यूक्रेन को 4-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार मानसून सत्र में संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है।
रविवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की खुदरा कीमत में 35 पैसे और डीजल में 16 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि कर इन उत्पादों की कीमत में वृद्धि जारी रखने के संकेत दिए। 2004-2005 के बाद पिछले वर्ष सबसे सस्ता क्रूड ऑयल होने के बावजूद 60% महंगा हो गया है कच्चा तेल। क्रूड सस्ता हो या महंगा, कंपनियां बढ़ाती आ रही हैं दाम। पिछले 16 वर्षों के दौरान भारत के द्वारा कच्चा तेल खरीदने का ब्यौरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8 कंपनियों का एमकैप बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 65,167 करोड़ गिर गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक को हुआ है। होटल संचालिका के पति की मृत्यु होने पर लखनऊ निवासी युवक आरिफ हाशमी ने 2010 में नाम बदलकर पूर्व आईपीएस की बेटी को जाल में फंसाकर शादी कर ली। बाद में भेद खुलने पर मतांतरण कराया। आरोपित को लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक व्यक्ति एक पौधा अभियान जन आंदोलन बन गया। रविवार देर शाम तक प्रदेश में कुल 25 करोड़ 51 लाख पौधे रोपे गए। पूर्व सांसद दाऊद अहमद का लखनऊ में वजीरगंज रेजिडेंसी के पास 5 मंजिला निर्माणाधीन अवैध भवन जिला प्रशासन ने रविवार को ध्वस्त कर दिया। और अब बात इधर उधर की। अमेज़न की डिवाइस के चलते बदलना पड़ा नाम। जहां एक और नई तकनीक आने से लोगों का काम आसान हुआ है, वहीं कई लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला अमेज़न के वॉइस असिस्टेंट डिवाइस एलेक्सा से जुड़ा हुआ है। इस डिवाइस के नाम को लेकर ब्रिटेन में एक बच्ची की मां इस कदर परेशान हुई कि उसका नाम ही बदल डाला। बच्ची की मां के मुताबिक एलेक्सा नाम होने के चलते स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे। हालत यह हो गई थी कि बेटी मजाक उड़ाए जाने के डर से अपना नाम बताने से डरने लगी थी। कई बार शिकायत के बावजूद स्कूल से कोई मदद नहीं मिल रही थी। महिला ने कहा कि बेटी का नाम बदलने के साथ ही उन्होंने अब दूसरे स्कूल भेजने का निश्चय किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में 25 साल से कम उम्र के करीब 4,000 लोग हैं जिनका नाम एलेक्सा है। और अब बात हमारी खास पेशकश आज ही के दिन की। वर्ष 1994 में आज ही के दिन जेफ बेजोस ने वाशिंगटन में ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न की नींव रखी थी। शुरुआत में उन्होंने 20 उत्पादों की सूची तैयार की थी, लेकिन मुख्य फोकस किताबों बेचने पर था। 2 हफ्ते में ही उनकी कंपनी को हर हफ्ते $20,000 की कमाई होने लगी। वर्ष 1977 में आज ही के दिन जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पद से हटाकर शासन अपने हाथ में ले लिया था। इसे ऑपरेशन फेयर प्ले का नाम दिया गया था। बाद में भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। वर्ष 1995 में आज ही के दिन हैदराबाद में ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का जन्म हुआ था। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2009 में श्रीलंका में खेलकर कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। बैडमिंटन में शानदार खेल के लिए वर्ष 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2015 में पद्मश्री, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।